स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको पता है कि हमारा सबक नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। हमने सबक नंबर 18 स्टार्ट करना है, मलका कोहसार की सैर, यानी कि पहाड़ों की मलका की सैर। अब मरी को मलका कोहसार यानी पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, तो ये मरी की सैर के बारे में है पूरा चैप्टर, हम उसको पढ़ेंगे। ये सोच के हम बताएंगे, क्वेश्चन आपने खुद सोच के बताने हैं कि आप गर्मियों की छुट्टियां कैसे मनाते हैं। ठीक है, आप घूमने जाते हैं या किसी अपनी रिलेटिव्स के घर जाते हैं या कहाँ जाते हैं, ये आपने बताना है। फिर उसके बाद आप गर्मियों की छुट्टियों में सैर के लिए कहाँ जाते हैं, ये भी आपने बताना है कि किस जगह पे जाते हैं आप। फिर पाकिस्तान के चंद तफरीही मकामात के नाम बताएं। इसमें आ जाएगा मरी, नारान, कागान, कश्मीर। ठीक है, ये बहुत प्यारे प्यारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग जो है वो तफरीह के लिए जाते हैं। इसको आपने अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर जो है वो आपने MCQs लिखना है। मरी को मलका कोहसार यानी पहाड़ों की मलिका भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जो है वो तलफ़्फ़ुज़ सीखें, यानी इसके अराब वाले वर्ड्स देख लें। बुलंदो बाला मतलब ऊंचे ऊंचे, बेसाख्ता एकदम से जो चीज़ मुंह से निकलती है उसको बेसाख्ता कहते हैं। अटखेलियाँ यानी कि जो मज़े करना या इस तरह की चीज़ों को अटखेलियाँ बोलते हैं। पुरकशिश जो बहुत चीज़ खूबसूरत होती है उसको पुरकशिश कहते हैं। सयाह यानी लोग जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उनको सयाह कहते हैं। खुनकी मतलब ठंडा, ठंडक को कहते हैं खुनकी। दिलकश खूबसूरत मसनूआत चीज़ें। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये जो है वो आपके पास जुमला इस्तजाबिया है। जब भी हम किसी चीज़ को हैरत से देखते हैं, वो खूबसूरत चीज़ को, तो फिर हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। चीड़, देवदार, सनोबर और पाइन के दरख्तों से ढके हुए पहाड़ों और उनके दरमियान बहते हुए चश्मों को देखकर सबके मुंह से बेसाख्ता निकला। ठीक है, बेसाख्ता मतलब यकदम जब उन्होंने पहाड़ों के ऊपर जो ये सब दरख्तों के और लकड़ी के नाम है। ठीक है, इस तरह की लकड़ी के जो दरख्त होते हैं उनको कहते हैं चीड़, देवदार, सनोबर और पाइन के दरख्त। ठीक है, और उनके दरमियान में जब आबशारें बह रही थी तो सबने कहा कितना खूबसूरत मंजर है। आयशा अपने भाई अहमद, अम्मी अबू के साथ लाहौर से मरी जा रही थी, कि वो लाहौर में रहते थे और वो लोग मरी जा रहे थे घूमने के लिए। रास्ते में खूबसूरत मनाजिर देख के बच्चे खुश हो रहे थे। इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर बड़े बड़े बर्की झूले और वाटर स्लाइड्स देखने के लिए मिले। ये सब झूले और वाटर स्लाइड्स जो है वो बच्चों ने देखे और बच्चे बहुत खुश हुए। आयशा खुशी से कहने लगी, आहा हम मरी पहुंच गए। ठीक है, अब अब्बा जान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, ये छत्तर पार्क है। यहाँ लोग सारा साल तफरीह की गर्ज से आते हैं। ठीक है, ये पहाड़ का जो पार्क है उसका नाम है और लोग जो है वो यहाँ पे तफरीह के लिए आते हैं। बुलंदो बाला दरख्तों, पुरकशिश पहाड़ों और वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों के बीच बल खाती हुई सड़क पर सफ़र करने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, जो बुलंदो बाला पहाड़ मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। पुरकशिश जो है वो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और पुरकशिश पहाड़ मतलब बहुत खूबसूरत पहाड़। और जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो बादलों की टोलियां, मतलब बादल आ भी रहे थे जा भी रहे थे। ये मौसम बहुत प्यारा होने की निशानी है। ठीक है, उनके बीच बल खाती हुई सड़क, मतलब सड़क जो है वो ऐसे ऐसे, पहाड़ों के बीच जो सड़क होती है वो सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, उसको उसने कहा है कि बल खाती हुई सड़क पर सफ़र करने में मज़ा आ रहा था। आखिर ठंडी हवा के झोंकों ने वादी मरी के करीब आने की खबर दी। जब हवा ठंडी हो गई तो इसका मतलब है कि वो मरी में दाखिल हो गए थे। छर्रा पानी के मुकाम पर सब ने गर्मा गर्म पकौड़ों और आलू के चिप्स के साथ चाय का लुत्फ़ लिया। ठीक है, ये जो है वो एक मकाम का नाम है, वहाँ पर सब ने पकौड़े खाए और जो है वो चाय पी। छरा पानी के कुदरती झरनों का पानी गाड़ी के टायरों पर डालने के बाद सफ़र फिर से शुरू हुआ। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। मरी पहुंचकर अब्बा जान ने गाड़ी एक होटल की पार्किंग में खड़ी की और फिर सब माल रोड की जानिब चल दिए। माल रोड भी वहाँ का एक एरिया है, एक जगह है। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है वो होटल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और फिर उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सैर करने के लिए आए थे। मरी की मशहूर सड़क माल रोड पर खूब रौनक थी। गैर मुल्की सयाह, सयाह मतलब घूमने वाले जो लोग आए हुए थे, गैर मुल्की जो बाहर की कंट्रीज से लोग आए हुए थे, सयाह बड़ी तादाद में इधर उधर घूमते नज़र आ रहे थे। इर्द गिर्द दुकानों पर खुश मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स, ऊनी चादरें मतलब जो शॉल्स होती हैं, खूबसूरत स्वेटर और हाथ से बुनी हुई मसनूआत रखी हुई थी। मतलब जो चीज़ें हाथ से बुनती है ना, क्रोशिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो दुकानों पे बिक रही थी। थोड़ा आगे गए तो एक तारीखी इमारत की तरफ इशारा करते हुए अब्बा जान ने बताया कि ये सरकारी डाक खाने GPO की इमारत है। ठीक है, डाक खाने की वो इमारत थी जहाँ से डाक लोगों को भेजी जाती है। माल रोड से पिंडी पॉइंट की जानिब जाते हुए बच्चों ने एक बड़े से घड़ियाल को देखकर उसके सामने जो है वो तस्वीरें बनाई। हमने यहाँ तक ही करना है। इसमें जो है वो घड़ियाल का मतलब है एक बड़ा सी जो है वो क्लॉक टाइप बना हुआ था, खूबसूरत सा, और उसके साथ बच्चों ने जो है वो तस्वीरें बनाई। यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग करनी है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी, आपने इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और बाकी आपने इसके आराब करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।